पहुंच करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तैयारी करते रहिए, तैयारी को रोकना नहीं है और तैयारी का टाइम बढ़ाइए। थोड़ा सा समय निकालिए, विभाग का काम भी करना है, सबको पता है, सभी लोग जॉब करते हैं, तो उसके साथ में अपना भी काम करिए, विभाग का भी काम करिए। और पढ़ाई मस्ट है, पढ़ाई को नहीं रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अभी हाल ही में जो 2026 का पेपर एक्सटेंड हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा उनके लिए प्रॉफिट है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी, या जिन्होंने कुछ देर से लेट में हमारे क्लास को ज्वाइन किया है। तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, पुराने जो क्लासेस हैं वहाँ से अपने आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से अपना क्लास कंप्लीट करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और हमारे साथ में भी बढ़ते चलिए। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है, 5 लेक्चर पूरा हो चुका है। हम लोग मैथमेटिक्स, बेसिक अरिथमेटिक्स का पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। उसका आज टाइप 3 की हम बात करेंगे, है ना। टाइप 3 में बहुत सारी चीजें कुछ नई होंगी, उनको सीखेंगे, इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी बात मानिए, विश्वास रखिए पोस्टल वाला पे। जब आप PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे, तो आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा, ठीक है। टाइप 3 में आइए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। और अभी तक यदि हमारे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लास अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। सपोर्ट करिए अपने पोस्टल वाला को, आपका ये पोस्टल वाला है ना, सबका है। सबको एक साथ मिलके पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तभी जाके सिलेक्शन क्लियर होगा। बाकी कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो हम तो हैं ही। प्रश्न क्रमांक 57 में बोला गया है कि 3 पुरुष या 8 लड़के। अभी तक क्या होता था कि 3 पुरुष और 8 लड़के मिलकर एक काम को 17 दिन में करते थे, परंतु और की जगह पे ये शब्द जुड़ गया। 3 पुरुष या 8 लड़के मिलकर एक काम को 17 दिन में करते हैं, 17 डेज में करते हैं। इसी काम को 2 पुरुष और 6 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 men or 8 boys can do a work in 17 days. In how many days will 2 men and 6 boys together complete the same work? ठीक है, तो 3 पुरुष, पुरुष को हमने माना M मेल, या 8 लड़के, 3 पुरुष या 8 लड़के, लड़कों को चाइल्ड यानी सी मान लीजिए, कितने दिन में पूरा करते हैं, 17 दिन में पूरा करते हैं। तो इसी काम को 2 पुरुष और 6 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको बताया था इसमें लगेगा MDH M1D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। यहां पे 3 पुरुष या 8 लड़के, तो आप ये बताइए 3 पुरुष यहां पे हैं, तो एक लड़के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/8 M होगा कि नहीं होगा। C इज इक्वल टू 3/8 M हो सकता है। अब यहां पे बनाइए, M1 कितना है, कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष। D1 कितना है, 17 दिन में पूरा करते हैं। H1 इज इक्वल टू H2 है, ठीक है, ये नहीं लिखा जाएगा। और W1 इज इक्वल टू भी W2 है, इसको भी नहीं लिखा जाएगा। जब आप डायरेक्टली प्रश्न को करेंगे तो कर लेंगे, बट यहाँ पे पहले क्वेश्चन को विधिवत बड़े आराम से समझिए। सबको पता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। पहली बार यदि समझ में आ गया तो दूसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लेंगे। H1 H2 का जिक्र नहीं किया है, सेम हो जाएगा। W1 W2 एक ही है, एक काम को, कहीं ये नहीं दिया है कि किसी काम के 3/4 भाग को, किसी काम के 1/2 भाग को, ऐसा तो नहीं बोला है, एक काम बोला है, मतलब एक ही आएगा, ठीक है। अब बात आती है M2 की, है ना, और बात आती है D2 की, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए। D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकालना है। अब 2 पुरुष और 6 लड़के, M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पुरुष प्लस 6 लड़के इज इक्वल टू 2 पुरुष प्लस 6 लड़के, कितना हो जाएगा,
6 इंटू एक सी इक्वल टू कितना है 3/8 m है कि नहीं है। तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो m2 इक्वल टू कितना मिल गया 2m प्लस 3 तिकाई 9/4 m मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए। m2 इक्वल टू इतना मिल गया और m1 इक्वल टू कितना था 3m था। ठीक है, तो m1 इक्वल टू 3 रखिए और m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से 2 प्लस 9/4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17, सॉरी 17/4, ये मिल गया आपका m2। क्या मिल गया m2। अब इसी चीज को रखिए mdh में, m1 इंटू d1 3 गुणे 17 बराबर m2 17/4 गुणे d2, यही तो निकालना है। 17 से 17 कट गया, 4 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4 तिहाई 12, यानी कितने दिन मिल गया 12 दिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो इस तरह के प्रश्न भी विभाग द्वारा पूछा जाता है। आपको यहां पे जहां आपको प्रश्न में जहां पे और या फिर या दिया होगा 3 पुरुष या 8 लड़के, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। यदि दे दिया 3 पुरुष और 8 लड़के तो वो अलग मेथड रहेगा। यदि 3 पुरुष या 8 लड़के दिया है तो ऐसे सॉल्व करना है। m1 आपका दिया रहेगा, m2 आपको हर बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो किसी रूप में भी हो सकता है। चलिए अब कम टाइम लगेगा क्योंकि पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका है। 58 नंबर, यदि 3 पुरुष या 9 लड़के 3 men इक्वल टू 9 चाइल्ड एक काम को 12 दिन में पूरा 21 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 5 पुरुष और 6 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे। तो C इक्वल टू हो जाएगा 3/9 m। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए रखिए इसको, 3 पुरुष या 9 लड़के मिलकर मतलब m1 3 हो जाएगा, d1 21 हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा, उसी काम को 5 पुरुष प्लस कितने लड़के हैं 5 पुरुष प्लस या 5 मेल प्लस 3/9। अब सी की जगह पे 3/9 तो आप रख दिए, 5 पुरुष और 6 लड़के, तो 5 पुरुष इंटू 6 लड़के 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और देख लीजिए, शायद किसी के समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा पर समझ में आना चाहिए। उसी तरह से बताएं क्या, जैसा अभी इसके पहले बताए थे, एक बार और उसी तरह से बता देते हैं, फिर जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि 3 पुरुष या 9 लड़के 3 मेल इज इक्वल टू 9 चाइल्ड, तो C इज इक्वल टू निकाल लो 3/9 मेल। इतना समझ में आ गया। यहां पे m1 इज इक्वल टू 3 है, d1 इज इक्वल टू 21 है, w1 w2 के बराबर है, h1 h2 के बराबर है, इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसी काम को 5 पुरुष और 6 लड़के, तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पुरुष यानी 5 मेल प्लस 6 लड़के, 6 गुणे लड़कों की जगह पे क्या रख दो, C इक्वल टू 3/9 m रख दो, 6 3 दूनी 6 3 तिकाई 9 और ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा m2 इक्वल टू आ गया 5 2 7 m। अब m यहां पे भी है तो m यहां पे भी है तो कट जाएगा, m लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझने के लिए है। और d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही तो निकालना है, कितने दिन में पूरा करेगा। रखिए m1 d1 m2 d2, 7 एकम 7 7 त्रिक 21 होगा, तो d2 इक्वल टू कितना आ गया 3 गुणे 3 इक्वल टू 9 डेज। कैसी ऑप्शन में है 9 नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे करना है, आपको m2 निकालना है, m2 आप निकाल लेंगे तो mdh में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए थोड़ा सा उसको।
2 पुरुष या 6 महिलाएं, महिलाओं को फीमेल एफ मान लीजिए, या 4 लड़के, 4 बॉयज, है ना। या चाहे लड़के चाहे बॉयज करिए, चाहे बी कर दीजिए, चाहे सी कर दीजिए, जो मर्जी हो वो करिए, ठीक है। बच्चे बोलता है तो चाइल्ड कर दीजिएगा, लड़के बोलता है तो बी कर दीजिएगा। एक काम को 99 दिन में पूरा करते हैं। चलिए, m1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और d1 इक्वल टू हो जाएगा 99। यहां से एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पहले 2 लोग थे, अब 3 लोग हो गए। अरे 3 नहीं 4 कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करिए इसको। 2m, यहां से देखिए इक्वेशन 1 समझ लीजिए, ये है 2m इक्वल टू 6f, f इक्वल टू 2 1 कम 2 2 3 6 1/3, f इक्वल टू 1/3, फीमेल 1/3, मतलब जो फीमेल काम करेगी वो मेल के 1/3 काम करेगी, ये मतलब हुआ। अब 2m इक्वल टू 4b कर दीजिए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो b इक्वल टू आ जाएगा 1/2। मतलब जो बच्चा है, यदि कोई बच्चा काम करेगा तो वो किसी आदमी का आधा काम करेगा और फीमेल 1/3 काम करेगी। सबका मिल गया। रखिए, m2 इक्वल टू निकालिए, एक मेल एक फीमेल प्लस एक बॉय, कितना हो जाएगा। एक मेल एक ही रहेगा, एक फीमेल 1/3, एक से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, एक बॉयज 1/2, कितना मिला। m2 इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2, 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6 2 3 6, तो 6 3 9 2 11/6, m2 कितना मिल गया 11/6, और d2 कितना है निकालना है। चलिए, अब m1 इंटू d1 का हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी h1 h2 इक्वल है, वहां पे हम लिखे नहीं है, h1 इक्वल टू h2 है और w1 इक्वल टू w2 है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज का जिक्र नहीं किया है वो सेम हो जाएगा। m1 d1, m1 2 है, d1 99 है, m2 कितना आया था 11/6 प्लस नहीं मल्टीप्लाई d2, 11 कम 11, 11 नहीं 99, d2 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 9 गुणे 6, 9 छक्का 54, 54 दूना 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108, 108 दिन में तीनों लोग मिलकर काम पूरा करेंगे, ठीक है। 108 दिन कहीं दिया है नहीं दिया है, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। बात क्लियर है कि नहीं। ऐसे करना है प्रश्न को, ऐसे दिमाग को दौड़ाना है। 60 नंबर देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। केवल 2 पुरुष या केवल 3 महिलाएं मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करती हैं, तो m1 तो जो देखिए शुरू में जो m1 दिया है कितने पुरुष हैं वही m1 हो जाएगा, m1 2, d1 4। अब यहां से f इक्वल टू 2/3m होगा, इसी काम को एक महिला और एक पुरुष मिलकर, यानी m2 इक्वल टू 1 मेल प्लस 1 फीमेल कितना होगा। m2 इक्वल टू 1 मेल में 1 ही रहेगा प्लस 1 फीमेल, 1 इंटू 2/3, क्योंकि f इक्वल टू कितना आया है 2/3। कैसे आया है 2m इक्वल टू 3f है, आप f इक्वल टू करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 2/3m हो जाएगा। कितना आ गया m2 1 प्लस 2/3, और ये होता है आपका हो जाएगा 5/3, ठीक है। और d2 इक्वल टू कितना हो जाएगा वही तो निकालना है। रखिए,
M1D1। अब यहां पर भी आपका W1 इक्वल टू W2, H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आता है भाई, पेपर में बहुत आता है, इसलिए आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इससे प्रश्न आते हैं। M1D1 2 गुणे 4 इक्वल टू 5/3। M2 कितना आया था? 5/3 इंटू D2। चलिए करिए। अब D2 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 3/5 इक्वल टू 4 3 12 दूनी 24। कितना मिल जाएगा? 4 3 12 दूनी 24/5। 24 आपको मिल जाएगा 5। ठीक है। जब 24/5 मिलेगा तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बाय मिस्टेक बी का जो आंसर है वो 22/5 धोखे से लिख गया है, ये 24/5 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। बन जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से समय दीजिए, समय मांगता है। आप क्लास भी हमारा देखते होंगे तो आगे कर देते होंगे, फॉरवर्ड कर देंगे कोई मतलब नहीं है, डबल स्पीड करेंगे कोई मतलब नहीं है। आप सिंगल स्पीड में आधा घंटा का लेक्चर रहता है, आधा घंटा दीजिए ना समय, फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। समय नहीं देंगे तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 61 में देखिए क्या बोला गया है। 20 आदमी अथवा 24 औरतें, 20 आदमी अथवा 24 औरतें किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करती हैं। M1 इक्वल टू 20, D1 इक्वल टू M1 इक्वल टू 20, D1 इक्वल टू भी 20 है। यदि 30 आदमी तथा 12 औरतें उस कार्य को पूरा करने का ठेका लें तो कितने दिन में पूरा होगा। यहां से F इक्वल टू निकालिए, 20/24 M हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। F इक्वल टू हो जाएगा 5 बटे F इक्वल टू हो जाएगा 5/6 M। D1 आ गया, M2 निकालिए। कितने हैं? 30 आदमी तथा 12 औरतें। अब तथा दिया है मतलब एंड, समझिएगा इसको प्रश्न को। 24 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days if 30 men and 12 women take the contract to complete it. In how much time will the work be finished? ठीक है। M2 इक्वल टू 30 आदमी प्लस 12 औरतें, तो 12 गुणे औरतों की जगह पे F की जगह पे रखो, 30 M प्लस 12 F होना चाहिए यहां पे। वही तो हम हर बार करते हैं, 30 M प्लस 12 गुणे 5/6 कर दीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आ गया आपका ये 10। M2 इक्वल टू 30 M प्लस 10 M, सो M2 इक्वल टू हो गया 40 M। ठीक है। और D2 इक्वल टू क्या होगा, वही तो निकालना है, M1 इंटू D1। और यहां पर भी H1 इक्वल टू H2, W1 इक्वल टू W2 हो जाएगा। यहां से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। M1 20, D1 20, M2 40, D2 निकालना है। तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20/40। 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 दाहा 20। तो D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 days। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। आप भी ऐसे दिमाग लगाइए और इसको करिए, सट से आंसर आ जाएगा। चलिए 62 नंबर आपके स्क्रीन पे है, इसको देखिए, प्रश्न को पढ़िए। पढ़िए 62 नंबर को। 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5,250 रुपए कमाते हैं। 5 आदमी अथवा 7 फीमेल प्रतिदिन कितना कमाते हैं भैया, 5,250 रुपए। मतलब क्या 5 आदमी 5,250 रुपए कमाते हैं और 7 महिलाएं ये भी 5,250 रुपए कमाती हैं।
तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे, इसको हम एक एक नियम से भी कर सकते हैं और इस नियम से भी कर सकते हैं। दोनों नियम से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है कि नहीं? जिस नियम से चाहें आप उस नियम से कर सकते हैं। तो 7 आदमी तथा 15 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगी, ये हमको बताना है। 7 आदमी और 15 महिलाएं मिलकर, ठीक है। देखिए 5 आदमी जब कमाते हैं 5,250 रुपए, तो एक आदमी कितना कमाएगा? इसमें भाग दे दीजिए ना 5 से। 5 एकम 5, 5 25 और ये 0 हो जाएगा। 7 महिलाएं जब इतना कमाती हैं तो एक महिला कितना कमाएगी? 5,250 में 7 से भाग दीजिए। 7 सता 49, 7 पना 35, 350। m इक्वल टू आ गया 1050 और f इक्वल टू आ गया 750। ठीक है। अब 7 आदमी तथा 13 महिलाओं का निकाल लीजिए। 7 आदमी 7 गुणे 1050 प्लस 13 गुणे 750। उलट पलट जोड़ घटाना गुणा भाग कर दीजिए इसमें। अब ये हो गया 7 आदमी प्लस 13 महिलाओं का हिसाब आ गया। कितना हो जाएगा? 7 पना 35, 7 एकम 7 प्लस 13 से करना है। 13 0 0 कितना आएगा? 13 5 65। अब 13 6 78, 13 से 91, 91 में 6 करिए, कितना हो जाएगा? 97। ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा? 0 है तो 0, 5 दूनी 10, 7 3 10 11, 9 7 16 1 17, यानी 17,100 रुपए। 7 आदमी और 13 महिलाएं उसको मिलकर काम करेंगी तो 17,100 रुपए मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ठीक। ये होता है एक एक नियम। इसको भी हम लेके आएंगे, चैप्टर को भी लेके आएंगे। अच्छा प्रश्न मिला इसलिए इसको शामिल कर लिए। इस मेथड से भी कर सकते हैं और M1 M2 M1 D1 MDH से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ये मेथड आपको बता दिए हैं, MDH आप अपने से लगाइएगा, उस विधि से भी इसको करिएगा जरूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, आइए 63 देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। 2 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर, या 2 आदमी तथा 3 औरतें मतलब 2 मेल, अब तथा दे दिया, प्लस 3 फीमेल मिलकर अथवा एक साथ मिलकर, अथवा ध्यान दीजिएगा 2 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। D1 इक्वल टू 20 दिया है। ध्यान दीजिएगा इसको, 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर, एक साथ मिलकर, 2 आदमी प्लस 3 औरतें बराबर, अथवा के बाद हम इक्वल करते थे तो 4 आदमी 4 में, मतलब 2m प्लस 3f इक्वल टू 4m हो गया। किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो D1 हमको 20 मिल गया। तो 3 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगी। यहां थोड़ा सा प्रश्न क्या किया है कि रोटेट कर दिया, 2 आदमी तथा 3 औरतें, तो 2m प्लस 3m f इक्वल टू 4m। अब यहां पे 3f इक्वल टू 4m माइनस 2m, तो 3f इक्वल टू हो जाएगा 2m, तो f इक्वल टू हो जाएगा 2/3m। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आगे इसको रखना है ना भाई, इसीलिए तो निकाल रहे हैं। अब D2 निकालना है। M2 3 आदमी प्लस 3 औरतें, तो 3 आदमी प्लस 3 गुणे 2/3 मेल कर दीजिए। अभी f निकाले हो आप, f की जगह पे ये कटा, तो M2 इक्वल टू कितना मिल गया? 3 से 3 कट गया तो 3m और 2m मिल गया आपका 5m। M2 भी मिल गया, लीजिए। अब कोई दिक्कत?
अब फार्मूले पे रख दीजिए एमडीएच में। यहां पर भी W1 इज इक्वल टू W2 है और H1 इज इक्वल टू H2 है, इसका चर्चा नहीं किया गया है। M1 कितना हो जाएगा आपका, देखिए M1 आपका यहां से निकलेगा, इससे M1 कितना हो जाएगा बताइए। M1 यहां पे आपको 4 लेना पड़ेगा, 3 से काम 2 से काम नहीं बनेगा, नहीं M1 आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 आदमी 3 औरतें मिलकर 4 M के बराबर होती थी। तो 4 आदमी 2 आदमी और 3 औरतों के बराबर है, तो M1 आपको मिल जाएगा 4। M1 इक्वल टू 2 मत रखिएगा, यहां से 2 रखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। M1 आपका हो गया 4, M2 हो गया, अच्छा प्रश्न था इसलिए शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे M1 में कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है M1 M2 में, इसलिए 4 गुणे 20 इक्वल टू M2 कितना मिला, 5 मिला। D2 कितना है निकालना है, 5 एकम 5, 5 चौ 20, तो D2 इक्वल टू हो गया 4 गुणे 4, तो D2 इक्वल टू हो गया 4 चौ 16 डेज, ठीक है। ये आपका हो गया राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका सही बी। यहां पे केवल एक चीज ध्यान देना है, इक्वेशन में दिया गया है कि 2 आदमी तथा 3 औरतें 2m प्लस 3f इज इक्वल टू होता है आपका 4m के। तो आपका M1 4 लेना है, ना कि M1 आप उसको, भले ही 2f इज इक्वल टू 3m आया है, पर स्टार्टिंग का जो बात किया गया है 4m, उसी को आपको M1 लेना है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, तो एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर कितने दिन में काम करेगा। एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के, 3 बॉयज कर दीजिए, कितने दिन में पूरा करते हैं, D1 आपका हो गया 88 दिन। अब M2 निकालना है, 1m प्लस 1f प्लस 1b। अब b और f की वैल्यू चाहिए तभी तो आप रखोगे, तो 1m इज इक्वल टू रख दीजिए, या m इज इक्वल टू कर दीजिए 2 फीमेल, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2m। 1m इज इक्वल टू कर दीजिए 3 बॉयज, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3m, रखिए तो m2 निकल आएगा। कौन सी बड़ी बात है, 1 प्लस 1/2m प्लस 1/3m इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2m प्लस 1/3m, तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, यानी 6 3 9 2 11/6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका M2, ठीक है। अब M2 मिल गया तो D2 को निकाल लीजिए, यहां पर भी W1 इज इक्वल टू W2 है और H1 इज इक्वल टू H2 है, ये भी चीजें यहां पर सेम है। MDH में रखिए, फट से आंसर लीजिए, रखिए इसको। M1 कितना है, एक आदमी बोला था ना, तो M1 आपका 1 हो जाएगा। M1 1 गुणे 88 इज इक्वल टू M2 11/6 गुणे D2, 11 कम 11, 11 8 88, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणे 6, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 छंग 48 डेज, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। मजा आया, ऐसे प्रश्न को करना है। 65 नंबर पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 65, जल्दी जल्दी करिए। 65 जल्दी करिए, देखिए, सोचिए, विचारिए, समझिए। ठीक है, ये कुछ पिछले प्रकार के प्रश्न हैं, 3-4 प्रश्न हमको बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे लगे, इनको थोड़ा जरूरी था इसलिए आपको बताया जा रहा है। आप इसको करना है,
ध्यान दीजिए 65 नंबर सवाल को देखिए, क्या इसका होगा, कैसे करेंगे। तपस मिहिर से दुगनी तेज है। तपस मिहिर से दुगनी तेजी से काम करती है। यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो तपस अकेले उसे कितने दिन में कार्य करेगा। यानी तपस का मान लीजिए 1/T, मिहिर से दुगनी तेजी है 1/M, इसको 2 गुना कर दीजिए तो 1/T इक्वल टू हो गया 2/M। यदि वो दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो यहां से हम इक्वेशन बनाते थे 1/तपस प्लस 1/मिहिर इक्वल टू 1/12 बनाते थे। तपस अकेले कितने दिन में काम करेगा, यानी 1/T इक्वल टू क्या होगा। आप कुछ मत करिए, 1/T की वैल्यू यहां पे देखिए 1/M की वैल्यू आप यहां पे रखिए। इक्वेशन नंबर 1 से 1/M इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2T। ये 2 आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1/T प्लस, अब निकालिए तपस का, इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं ना। बस हमको ये समझाना था, अगर दुगुना तिगुना चौगुना पचगुना इस तरह से दे दिया तब फिर क्या गुना करेंगे आप, वो हमको जानना है, ठीक है। इस तरह का अगर प्रश्न आ गया तो 1/T प्लस 1/M की जगह पे रखिए 1/2T इक्वल टू 1/12। 1/T बाहर ले लीजिए, 1 प्लस हाफ इक्वल टू 1/12। 1/T बाहर ही रहने दीजिए, 3/2 इक्वल टू 1/12। 1/T इक्वल टू हो जाएगा 1/12, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। 1/T इक्वल टू 36 18, 6 3 जा 18। तो T इक्वल टू कितना हो गया, पलट दीजिए, T इक्वल टू 18 दिन में, सॉरी 18, हाँ 18 दिन में कार्य को पूरा करेगा। राइट आंसर हो जाएगा P। तो हमारे कहने का केवल मतलब इतना था कि अगर कहीं ऐसा इक्वेशन दे दिया कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, ए की कार्य क्षमता बी की 60% है, तो कैसे प्रश्न को हल करना है, तो ऐसे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। 66, ए काम करने में बी से दोगुना कुशल है, बी काम करने में सी से दोगुना कुशल है। यदि ए और बी एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। इक्वेशन बना दूंगा, करना आपको है। ए काम करने में बी से दुगुना कार्य कुशल है, यानी 1/A इक्वल टू हो जाएगा 1/B गुणे 2, या 1/A इक्वल टू हो जाएगा 2/B। बी काम करने में सी से दोगुना काम कुशल है, यानी 1/B इक्वल टू हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया, 2/C, क्योंकि सी से दोगुना कुशल है। ये क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, क्या दिक्कत है भैया, 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1/4, तो 1/C इक्वल टू क्या होगा बताइए, या C इक्वल टू क्या होगा बताइए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो B का होना बहुत जरूरी है। अब B कैसे निकलेगा, A का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1/A इक्वल टू रख दीजिए 2/B, रखिए। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 में रखिए। चलिए पुट करिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 1/B निकालेंगे तभी 1/C आएगा, तो 1/A की जगह पे रखिए 2/B प्लस 1/B इक्वल टू 1/4। ये 2/B है, 1/B है, कितना हो जाएगा 3/B इक्वल टू 1/4। तो 1/B इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/4 12, 4 3 जा 12, इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन को आप रखेंगे कहां पे, 2 में रखिए, तब 1/C मिलेगा। 1/B की जगह पर रखिए 1/12, 2/C, तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/24, C इक्वल टू हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 24। 24 दिनों में राइट आंसर हो जाएगा C। तो ऐसे प्रश्न को भी हल करना है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, 2 ही प्रश्न है, जल्दी जल्दी करिए इसको। 69 67 को देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया गया है। जल्दी करिए जल्दी करिए।
ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। पूरी बात रे। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वो दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बी कितने, मतलब 1/a प्लस 1/b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/18। तो 1/b इक्वल टू क्या होगा बताइए। यहां से आपको निकालना है इक्वेशन, दोनों के बीच में संबंध बनाना है। 1/a इक्वल टू हो जाएगा 1/b, पहले इसका तामझाम खत्म करिए। 3/4 गुणे 2/1 पलट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो कितना मिल गया, 1/a इक्वल टू मिल गया 3 बस बचा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो 1/b यानी 3/2 या 1/b कर लीजिए, मिल गया। 1/a की जगह पे 1/b हमको निकालना है। इस वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, रखिए। 1/a की जगह पे रखेंगे 3/2b प्लस 1/b इक्वल टू 1/18। यहां से 1/b 1/b को बाहर ले लीजिए, 3/2 प्लस 1 इक्वल टू 1/18। अब ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 कितना होता है, 1/b 5/2 इक्वल टू 1/18। तो 1/b इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/18 गुणे 5, ऊपर जाएगा आपका 1 गुणे 2, 2 1 कम 2, 2 9 18। तो 1/b आपका मिल गया 1/45। तो b इक्वल टू मिल गया 45। कितने दिन में, 45 डेज में। ठीक है, ऐसे करना है। ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न था कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। जो ए काम कर रहा है वो बी के 3/4 समय की तुलना उसका भी आधा काम कर रहा है। सोचिए, ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, हालत खराब कर देंगे। ऐसे नहीं बाबू बन जाएंगे आप। बाप बनना आसान है, पर बाबू का जो पीएएसए का पद है वो लेना आसान नहीं है आज के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लास्ट है, इसको कवर करिए। ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्य कुशल है। वाह। तो उसी कार्य को बी कितने दिन में, ए किसी कार्य को 24 दिन में 1/a इक्वल टू 1/24, ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी, A can complete a work in 24 days. B is 60% more efficient than A. A की तुलना में B मतलब 60% ज्यादा कार्यकुशल है। मतलब 1/A प्लस 60% ज्यादा कर दीजिए, 3/5। ठीक है, अब कितना मिल गया, ये 60% ज्यादा कार्यकुशल हो गया, परसेंट में उसको चेंज कर लीजिएगा, आपका आंसर खट से आ जाएगा। ठीक है ना, इसको छोड़ दें होमवर्क के लिए, थोड़ा सा अलग है, कर लेंगे। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो अगले प्रश्न में हम इसको चर्चा में ला देंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको हम शामिल कर लेंगे, पर प्रयास करिए आप कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर तो चीजें हम बता दिए हैं, है ना। इसमें क्या बोला गया है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% कितना होता है, 60% आपका 3/5 होता है। तो 3/5 वो ज्यादा कार्यकुशल है, किससे, ए से। ठीक है, कौन, बी। क्वेश्चन बना दिए हैं, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर 15 आना चाहिए, नहीं बनता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। आपका सिलेक्शन होगा तभी हमारी सफलता मानी जाएगी। पोस्टल वाला लगातार आप सबके साथ है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, आपके सबके साथ मेहनत से लगा हुआ है, कई लोग लगे हुए हैं, हमारे साथ भी कई लोग हैं, मिलकर आपकी सफलता को हम बढ़ाएंगे और आपके मुकाम आपको
आपके सही मुकाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और नए अपडेट को जल्दी से जल्दी आप तक हम पहुंचाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।